आमेर से खबर मिल रही है। आपको बता दें कि अजमेर से खबर है। अरावली के पहाड़ को खुर्द-बुर्द करने के मामले में नया मोड़ आ गया। एडीए के उपायुक्त प्रवीण कुमार की मुख्य सचिव को मिली शिकायत। पहाड़ को खुर्द-बुर्द करने, अवैध रिसोर्ट के निर्माण पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई नहीं होने पर मुख्य सचिव का खटखटाया दरवाजा। एडीए की मिलीभगत के चलते अरावली पर्वत श्रृंखला हो रही है छलनी। मास्टर प्लान के विरुद्ध पहाड़ खुर्द-बुर्द कर धड़ल्ले से बन रहे हैं अवैध रिसोर्ट। बिना भू परिवर्तन निर्माण स्वीकृति के चल रहा अवैध आर्चीज क्लार्क रिसोर्ट ने फायर एनओसी के नियमों को रखा ताक पर। नियमों को ताक में रखकर आमजन के साथ खिलवाड़ किया गया। शिकायत के बावजूद उपायुक्त आमजन की शिकायत को कर रहे हैं टालम टोल। उपायुक्त कार्रवाई के बजाय भू कारोबारी को क्यों कर रहे हैं प्रमोट। भू कारोबारी हेमंत जैन का उपायुक्त प्रवीण कुमार से ये कैसा गठजोड़। अजमेर के मास्टर प्लान को फेल करने में उपायुक्त की ये कैसी सांठगांठ। विक्रम खींचे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर बन गए। विक्रम, पूरा मामला क्या है? देखिए खुशबू, एडीए में जो अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े हुए जो पहाड़ है जो मदार क्षेत्र में आते हैं और जो मदार क्षेत्र के जो पहाड़ों पर जिस तरीके से खुर्द-बुर्द किया जा रहा है और उनको पहाड़ों को नियम विरुद्ध काटे जा रहे हैं, उन पर रिजोर्ट बनाए जा रहे हैं और रिजोर्ट की जो शिकायतें हैं एडीए के जो आयुक्त हैं उपायुक्त है उनको कई बार आमजन ने शिकायतें दी कि पहाड़ों की कटाई अंधाधुंध कटाई को रोका जाए, इनको जो खुर्द-बुर्द हो रहे हैं उस पर लगाम लगाई जाए, लेकिन अभी तक वहां कोई लगाम नहीं लग पाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर एडीए के आयुक्त और उपायुक्त को शिकायत देने के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही, क्यों रसूख के आगे क्यों नतमस्तक हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो एडीए के उपायुक्त हैं प्रवीण कुमार, उनकी अब मुख्य सचिव को शिकायत हुई है और उन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि जो कारोबारी हैं, भू कारोबारी है हेमंत जैन, उनके साथ मिलीभगत करके पहाड़ों को खुर्द-बुर्द कराया जा रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और जबकि वहां आप देखें कि उनके पहाड़ों का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी बिगड़ता हुआ जा रहा है और साथ ही में पर्वत श्रृंखला के जो पहाड़ हैं वो छलनी हो रहे हैं, लेकिन भू कारोबारी पर केवल मेहरबानी दिखा रहे हैं। और मास्टर प्लान के विरुद्ध जो पहाड़ों को जो खुर्द-बुर्द किया जा रहा है उसमें अजमेर के विकास में भी कहीं ना कहीं रोड़ा बनेंगे और बिना भू परिवर्तन के, बिना निर्माण स्वीकृति के जो ये अवैध जो रिजोर्ट बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वहां किसी प्रकार अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करेंगे। और जो आर्चीज क्लार्क जो जिस तरीके से अवैध तरीके से वहां बनाई गई, लेकिन उस आर्चीज क्लार्क पर जो शिकायत भी की गई, लेकिन शिकायतकर्ता की कोई सुनवाई नहीं कर पा रहे। इसी सारी समस्याओं को लेकर के मुख्य सचिव को अब चिट्ठी गई है। मुख्य सचिव का भी इस एक दो दिन में दौरा है, कहीं ना कहीं इस पर पत्रावली पर कहीं कोई कार्रवाई हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बता रहा है कि आयुक्त कार्रवाई में बजाय भू कारोबारी पर वो प्रमोट कर रहे हैं, जबकि वहां एनओसी तक नहीं है। जो रिजोर्ट संचालित हो रहा उसका फायर एनओसी तक नहीं है, जबकि वहां कोई आगजनी हुई, कोई घटना हुई तो आम जन का जो जीवन है वहां व्यस्त हो सकता है, उनके जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। लेकिन यहाँ जो आयुक्त है कहीं ना कहीं कार्रवाई की मंशा नहीं दिखा पा रहे खुशबू। जब सारी चीज ओपन है, सब चीजें पता है, नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए कि कहीं ना कहीं रसूखात के चलते जो हेमंत जैन के खिलाफ पहले पूर्व में भी शिकायतें दी गई और वहां जमीनों को जिस तरीके से, क्योंकि ये भू नक्शे पर ऑनलाइन है नहीं और ऑनलाइन नहीं होने के चक्कर में जो एडीए के जो कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं, उपायुक्त हैं, उनकी आपसी एक मेहरबानी के चलते ये भू माफिया, भू कारोबारी प्रमोट हो रहे हैं और इन पर कोई लगाम लगाना अभी तक कोई साबित नहीं हो पा रहा है। जी, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।